Hello, class. How are you all doing? I hope every single one of you is healthy, keeping well, and ready for the class. We will be starting this course with geography. Okay? I will be taking geography portion of your syllabus. उसमें हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? Do you remember in the last class we discussed about the different parts of the syllabus. उसमें इंडिया साइज, लोकेशन, adjacent countries and physiography was the first portion of geography. आज हम लोग क्या करेंगे, वहां से शुरू करके एंड फाइनली वी विल सी अ गुड लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि ओके विच कॉन्टिनेंट डू वी बिलोंग। और ये हम समझ में आ रहा है कि सबको ये जो है ना, ज्यादातर लोगों को सब कुछ पता है। हम लोग बस एक कर्सरी निगाह से उसको जो है ना देखते हुए चलेंगे, सो दैट एटलीस्ट जो है ना एक रिफ्रेशर रहे, कहीं कोई पॉइंट एक दो भी मिस हुआ हो तो आपको याद आ जाए। वी विल नॉट गो टू मच इनटू इन डेप्थ विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली दिस टॉपिक, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको साइज और लोकेशन जो है ज्यादातर लोगों को पता होता है कि अच्छा कौन सी कॉन्टिनेंट है, कौन सा क्या है। हाँ, जहां पे आपको जरूरत होगी, जैसे एक्सटेंट की बात होगी, जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, राइट? तब आपको फिर ध्यान दीजिएगा। हम इनफैक्ट आपको बता भी देंगे, क्योंकि दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से ना आप अपना नोट्स भी बनाइएगा, राइट? कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। जो चीज आपको पता है या फिर बिल्कुल ही आप उसमें कॉन्फिडेंट है, उसको बस सुन लेना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है? अच्छा, अब हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरीड टॉपिक है ना, क्योंकि इसमें आप 6 से लेकर के ऑलमोस्ट 12 तक का सब कुछ ही हम लोग कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ पार्ट्स ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा उससे ज्यादा भी हो, जहां पे हमें लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? हम ही क्या करेंगे कि इस कोर्स को ना हम ऐसे अप्रोच करेंगे कि भाई आप अगर इस चीज को या इस पर्टिकुलर पोर्शन को आपने कर लिया है, तो इट इज डन फॉर ऑल टाइम से, चाहे वो इस एग्जाम के लिए हो, चाहे वो किसी और एग्जाम के लिए हो, राइट? ये हमने कल जो है लास्ट क्लास में भी हमने बातचीत की थी ना, कि जो भी आपका इसमें पढ़ाई हो रहा है ये सब में काम आएगा। इट विल नॉट गो वेस्ट। एंड ऑफ कोर्स ये वाला एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है ही, तभी आप लोग इसके लिए क्लास कर रहे हैं। बट ऐसे भी जनरली भी स्पीकिंग आपको जो है ये आपको काम आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, हम लोग आज क्या क्या देखेंगे? तो वी विल सी लोकेशन, इंडिया कहाँ पे सिचुएट करता है, कैसे वहां पहुंचा, वो किस तरीके का उसका जो है ना उसके मूवमेंट से जो है किस तरह के फिजिकल फीचर्स बने। ठीक है? देन साइज, है ना, अभी जो हम लोग बात की लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द आपको जो है पूरा का पूरा एरिया। देन नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डर्स, नेबरिंग कंट्रीज के कैपिटल्स, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब जो है चीजें, एंड देन ऑफ कोर्स कि इंडियन ओशन में हमारा जो एक पोजीशन है, इनफैक्ट द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर एनी कंट्री इज द इंडियन ओशन। तो व्हाट इज इट अबाउट कि भाई हमारे लोकेशन के बारे में जिससे आपको जो है ना कुछ अगर जानने के लिए मिल सकता है, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। ठीक है? इसमें हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और उससे जुड़ी हुई आसपास की चीजों को भी एक बार अच्छे से देख लिया जाएगा। ठीक है? देन द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मतलब क्या होता है कि भाई किस तरह का ये जो है ना पूरा का पूरा भूभाग जो है, व्हाट काइंड ऑफ ज्योग्राफी इज इट, व्हाट काइंड ऑफ टोपोग्राफी आर वी लिविंग इन, राइट? व्हाट इज अ माउंटेन, एंड माउंटेन किस हाइट से कितने ऊपर जाने के बाद माउंटेन हो जाता है, और किसके नीचे जो है वो प्लेटू रहता है, और उसके बाद प्लेन्स किसको कहते हैं। ये टर्म्स हम लोग सब लोग जानते हैं, है कि नहीं? बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट कभी कभी होता क्या है कि वी मतलब है ना, वो एकदम ऐसे दिमाग में वो ऐसे सेट हो जाता है कि वी डोंट रियली पुट एनी थॉट टू इट कि भाई इसको हिल से ये माउंटेन कब बना। कि से फॉर एग्जांपल किसी चीज को आपने प्लेटू कहा, बट वहीं पे जो है एक हिल भी है, तो वो हिल और प्लेटू के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है? इनफैक्ट प्लेन है, बट वहीं पे आपको कहीं पे से फॉर एग्जांपल एक हिल दिखता है ना? जैसे आपको बिहार में कई एक जगहों पे आपको कुछ जो है, जैसे कैमूर हिल्स
अब कहने के लिए बिहार इज मेजॉरिटिवली अ प्लेन एरिया, यूपी इज मोस्टली लाइंग इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, बट उसमें कुछ अगर दूसरी चीज आपको दिखती है तो वो किस कारण से, ठीक है। तो ये बेसिक जो है पार्ट, ऑफ कोर्स कुछ पार्ट इसके जो है फिजिकल ज्योग्राफी के, राइट, जो कि अभी हम लोग इसको यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादातर, जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या फिजिकल ज्योग्राफी, जो आपको जरूरत होगी वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो शुड वी स्टार्ट? क्या सब लोग तैयार हैं? एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है, एग्जाम क्लियर करना है, और खुशी खुशी जो है ना एकदम यहाँ से जाना है इस क्लास के बाद, ठीक है। हम कोशिश अपनी तरफ से ये पूरी करेंगे कि एट एनी मोमेंट आपको कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आपको वो एकदम 100% जो है टेक केयर किया जाएगा, चाहे वो जूम सेशन के थ्रू हो, चाहे वो डाउट क्लियरिंग सेशंस के थ्रू हो, चाहे हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े, वी विल लुक आफ्टर यू, डोंट वरी। इस मामले में आप जिस इंस्टीट्यूशन को आपने ज्वाइन किया है ना, और ये हमारा पर्सनल कमिटमेंट भी है कि जो भी हम अपनी तरफ से हम लोग आपको हेल्प कर पाएंगे हम लोग पूरी तरीके से करेंगे, राइट। तो उसमें आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, ये सारी बातचीत एकेडमिक्स तक है ना, ताकि ये भी रहे कि आपका टाइम जो है मतलब बहुत कीमती है और उसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल हो पाए, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो लेट्स सी, अब हम लोग ना एक ब्रीफ आउटलुक लेंगे कि व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग। इसको आप अच्छे से देख ले रहे हैं? देखा तो सबने है ये मैप, राइट, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में। इसमें बस एक आपको जो है रिवीजन हमारे साथ करते हुए चलना है। इस साइड से कौन सा पोर्शन है ये? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे मेजर कौन से कंट्रीज हैं? कनाडा, यूएस और मेक्सिको, ये तीन यहाँ पे मेजर कंट्रीज हैं। देन साउथ अमेरिका, यहाँ पे अगर मेजर कंट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे ब्राजील, यहाँ पे अर्जेंटीना, राइट। इसके अलावा भी है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, बट मेजरली आपको ये दोनों याद। अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ पे साउथ अफ्रीका, यहाँ इजिप्ट, राइट, इधर में फिर नाइजीरिया भी है एक बड़ा कंट्री। तो ये आपके कुछ मेजर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका हो गए। अच्छा, अब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा ओशन है? तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में एटलांटिक ओशन है। एटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है, ये ध्यान रखना है। ओके, यूरोप में यहाँ पे आपको स्पेन, यहाँ पे आपको फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, ये सब आपको कुछ मेजर कंट्रीज हैं, राइट। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ न्यूजीलैंड, दिस इज कौन से ओशन में आ रहा है? तो इधर में इंडियन ओशन, तो अफ्रीका, एशिया का साउदर्न पार्ट और ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट, राइट। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट, अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट, ये इंडियन ओशन का एक तरीके से बाउंड्री बनाता है। नीचे में ऑफ कोर्स ये जो है आपको एंटार्क्टिक ओशन या साउदर्न ओशन जिसको कहते हैं, ठीक है। देन दिस पोर्शन इज पैसिफिक ओशन। ये किसके किसके आसपास में आएगा? एशिया, ऑस्ट्रेलिया विल बी पैसिफिक ओशंस। कौन सा बाउंड्री, ये कौन सा साइड हुआ पैसिफिक का? दिस इज पैसिफिक ओशंस वेस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड जो है ये वाला है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे होता क्या है, कहीं पे भी जो है ना सिंपल क्वेश्चन को टफ बनाने का तरीका ये है कि बहुत ही ऑब्वियस चीज का वर्ड बदल दो, है ना। आपने एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन का वर्ड बदल के क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी को बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने कल देखा था कि अलग अलग टाइप के डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन थे, बेसिक, मॉडरेट, है ना, थोड़े से डिफिकल्ट एंड देन प्रोफिशिएंट। तो ये इसी तरीके से बेसिक से मॉडरेट बन जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक ओशन। एंड देन वी विल कम टू एशिया। एशिया में ऑफ कोर्स इंडिया इज साउदर्न साइड का उसका सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्री हुआ। इसके अलावा यहाँ पे चाइना, यहाँ रशिया, ठीक है, यहाँ सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सब
कुछ और कंट्रीज हैं जो कि इस तरीके से आपका एक फॉर्म होता है। यहाँ पे आर्कटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, दिस इज द लार्जेस्ट ओशन इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन ओशन एंड एंटार्क्टिक और साउदर्न ओशन। ये एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज दिस लाइन, what is this line that is going from here? So this is equator, right? This is equator. Next, इंडिया के बीच से कौन सा लाइन जा रहा है? एनी आइडिया? यहां से कौन सा लाइन जाता है? तो वो आप कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप जानते हैं, राइट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो राशियों वाला जो है ना, उस वाले कैंसर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका नाम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आता है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से स्टेट से ये होके गुजरेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब जो है ना कोई ऐसी नॉर्मल रैंडम फैक्ट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड उसमें कहीं कहीं पे फंसाने वाली चीजें भी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताते हैं कि इसमें पूछ सकता है कि राजस्थान से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई आइडिया है क्या? गेस करिए, गेस करिए, अगर पता है तो बताइए। अपने जो है ना उस सेंस में जरा देखिए तो, रिस्पॉन्ड अपने दिमाग में एक खोज करके। तो ये वाला, एनी आइडिया? ओके, अभी हम लोग जब इसको देखेंगे तो देखेंगे कैसे जो है एक बहुत छोटा सा पोर्शन राजस्थान का टच करता है। एंड देयर लाइज द ट्रिक विद द एग्जामिनर, कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को जो है टेकअप करेगा और कैसे जो है ये किसी एक नॉर्मल क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर मजबूर करता है, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया हो गया आपको। यूरोप, एशिया का कौन सा पार्ट पोर्शन पे हुआ? वेस्टर्न साइड में हुआ। अगेन इस साइड में, वेस्टर्न साइड में ही नीचे की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ आपको अफ्रीका हो गया, राइट। ये एक आपको बेसिक आइडिया है। और द एक मैप में ना हम लोग कैसे सिचुएट करते हैं, मैप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग ना ज्यादातर चीजें मैप के थ्रू देखेंगे। और मैप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप ये आंख बंद करके इसको विजुलाइज कर पाए, आंख बंद करके अगर आपने इसको विजुलाइज कर लिया, तो मतलब आपका काम हो गया। अब आप एटलीस्ट इस मैप में गलती नहीं करिएगा, समझ रहे हैं? ये इतना ही वो गेम है कि आपको बस जो है समझ जाना है कि अगर आपने इसको 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार जो है ना ऐसे आंख बंद किए और आपने पूरा का पूरा इस चीज को सिचुएट कर लिया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीचे में एंटार्क्टिका, इसमें ये 3 मेजर कंट्रीज, इसमें ये दोनों मेजर कंट्रीज, अफ्रीका में यहाँ यहाँ पे ये सब कंट्रीज। ऐसी ही चीजों को ना आपको बस दिमाग में एकदम ऐसे याद कर लेना है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के उसको रटना है, बस आप 10 से 15 बार उस मैप को देख लीजिए, क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, लेट्स सी द एक्सटेंट ऑफ द इंडियन लैंडमास। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, है ना। आई विल आस्क फॉर द टैब, सो दैट अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आए तो आप हमें ना बता पाइएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। ओके, ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और हम वहीं पे सामने सामने आपको जवाब दे पाए ना, तो इट्स द बेस्ट वे पॉसिबल कि हम लोग इस क्लास को इंगेजिंग भी रख पाएंगे। आपको भी लगेगा
कि ये जो है ना बाद में क्या पूछना, अभी तुरंत पूछ करके काम खत्म करते हैं, राइट? ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं और इसको ना बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। इससे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप से, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंटली अच्छे से देखना है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो पूरा का पूरा कहानी है, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। इनफैक्ट जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज ऑन द मूव, इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन द मूव। ये हमारी एक, कहते हैं ना कि जो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ये इंडियन लैंडमास के साथ हमेशा से रहा है। ठीक है, हम लोग किसी टाइम में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड ये आज जो है उनका पार्ट हुआ करते थे, आज हम एशिया के पार्ट हैं, राइट? सो जस्ट इमेजिन कि किस तरह का चेंजेस आया है इस जगह के आपके जो है एरिया में, कि यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि कभी हम ऑस्ट्रेलिया हमारा एक बॉर्डर हुआ करता था, अफ्रीका का कोई एक पार्ट हमारा एक बॉर्डर हुआ करता था। आज हमारे लिए ये एक हम बिल्कुल ही अलग कंसेप्शन देखते हैं कि चाइना हमारा एक बॉर्डर बनाता है, राइट? और दूसरी साइड में आपको यूरेशियन लैंडमास आपका मेजर पोर्शन कवर करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया का अपने आप में जो है एक जो प्रेजेंस है, वो दिखाता है कि किस तरीके से किसी भी चीज के जीवन में कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम ज्योग्राफी, राइट? कि हाउ टू अडेप्ट, हाउ टू इवॉल्व, है ना? एंड कैसे नई नई जो चीजें आती हैं उससे भी कुछ अच्छा बनता है। यही जीवन का सार है एक तरीके से। एनीवे, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला चीज क्या, कि कौन सा हेमिस्फेयर हुआ। यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर है, सो इंडिया विल लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंडिया विल लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, करेक्ट? देन अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दो तरह के आपको जो है चीजों पे ध्यान देना है। पहला, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूड। दूसरा, लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड का मतलब क्या था, किसी को अगर याद हो, कोई ट्राई करना चाहेगा कि लैटिट्यूड किसको कहेंगे? तो लैटिट्यूड वुड बी कौन सा, ये वाला लाइन होता है क्या? क्या ये वाला लाइन लैटिट्यूड हो इसको कहते हैं क्या? या फिर इस वाले को कहते हैं जो इस साइड से ऐसे जो है ये जा रहा है? इसको जो है ना क्लियर रहना है कि इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। फर्स्ट थिंग इज पैरेलल। ओके, हम ये मैथमेटिक्स वाले जो है ना सिंबल्स नहीं डालते, सो पैरेलल टू द इक्वेटर, राइट? दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड क्या, तो ये पोल से लेके पोल तक, जैसे ये लाइंस जो आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, ये देखिए जैसे ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये सब आपको लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, राइट? तो पोल्स टू पोल्स, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये रन करता है, राइट? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ऐसे ही समझना है कि लेटा हुआ, LATE, लेटा हुआ तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, है ना? सोया हुआ लाइन है, ऐसे सो रहा है। लॉन्ग, लंबा, है ना? तो ये लंबा वाला लाइन है, तो ऊपर से लेके नीचे तक ही जाता है। बस कहीं अगर बाई चांस होता है ना, कभी ये भूलोगे नहीं। बात बस इतनी होती है कि जैसे ही जो है ना आप कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में 100%, 100 बार उस चीज को पढ़ा हुआ चीज होगा, और होता क्या है कि आप उस चीज को ना वहां पे, अरे यार ये कौन सा था, ये लैटिट्यूड ही था क्या, ये लॉन्गिट्यूड ही था क्या, ये एक बार के लिए दिमाग में आ गया, जो है ना आपका 2-4 सेकंड 10 सेकंड जो है वेस्ट हो गया। और यहाँ पे आपको इस एग्जाम में, बट ज्यादातर एग्जाम्स में होता है
क्या है कि मतलब आपको जो है ना 3 घंटे में 200 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट यू आर गेटिंग अ बिट लेस देन अ मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। आपने किसी एक क्वेश्चन में 5 मिनट ज्यादा कर दिया तो किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा उसमें कम टाइम मिलेगा, राइट। अब इसको ना हम लोग बस इस तरीके से देख लिए कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, राइट। इसकी हम लोग बात करते हैं। पहला चीज 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये 8 डिग्री 4 मिनट्स, ये लाइन का एक तरीके से आप कह लीजिए जो यहां पे टच होकर के जा रहा है। दूसरा 37 डिग्री 6 मिनट्स। सो और ये जो है ना मेनलैंड की बात हो रही है, राइट। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स से 37 डिग्री 6 मिनट्स। इसका मतलब क्या होता है? ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया? कि जो इतना डिग्री इतना मिनट, इसी का ना, जैसे ना यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर था, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर था ना, इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वो अलग अलग डिग्रीज बनता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 डिग्री, 4, 8, 10, है ना, ऐसे करते हुए ये ऊपर जाता है। इस पर्टिकुलर लाइन को ही जो है आप पैरेलल्स ऑफ द इक्वेटर कहते हैं, जो कि लैटिट्यूड हुआ। ओके, यहाँ पे यही चीज का डिग्रीज में फर्क है। मिनट्स क्या हुआ कि अब उस डिग्री के बीच में जो डिविजन्स है ना, जैसे कैसे हम लोग मीटर, उसके बाद हम लोग उसी चीज को सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। ये एक तरीके से एक मार्कर है, ताकि आप जो है ना किसी भी चीज को अगर सिचुएट करना हुआ ना, तो आप उस चीज को सिचुएट कर पाए कि भाई, से फॉर एग्जाम्पल एनी कोई एक जगह लेते हैं, आप दिल्ली लेते हैं, नहीं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली यहाँ के आसपास है ना। इसको सिचुएट करना हुआ तो हम इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऐसे, अगर इस चीज को कहीं से पता कर लेते हैं, हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी डिग्री यहाँ से जा रही है, कौन सी डिग्री लैटिट्यूड जा रहा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो आपको एग्जैक्टली जो है आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इसका जो है किस लोकेशन पे होगा। कभी आप गूगल मैप डालिएगा ना, और उसमें रैंडमली ना ऐसे ले जाकर के हाथ कहीं पे सेट कर दीजिएगा, उसमें एक लंबा सा ऐसे जो है ना कुछ मैथमेटिक्स लिखा हुआ आ जाता है। इट्स नथिंग बट दिस, उसका जो है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है पोजिशनिंग, उसको वहां पे दिखाया जाता है। अब आप देखिए, आप ये रोज यूज करते हैं, इट्स नथिंग न्यू, बट आपके लिए ये जो है इस तरीके से कभी लिखा हुआ जो है ना, हो सकता है जैसे आपको कहीं जाना हुआ, सिर्फ एग्जांपल, आपके जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहां पे इफ कोई उनका जो है वहां का सिटी सेंटर हो, वहां का मेन मार्केट हो, तो आप ना उस मेन मार्केट के नाम से उसको जानते हैं। आपको अगर वहां पे उसका जो है ना एग्जैक्ट जो है मैप का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल उसको पोजीशनिंग दिया जाए, तो आपको लगेगा कि अरे क्या बकवास कर रहा है भाई, हैं, इससे अच्छा नाम बताओ, सीधे पहुंचेंगे। बट दैट इज हाउ वी हैव टू लुक एट द मैप, कि भाई एग्जैक्टली कहाँ पे है, और वो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं टू द वेरी मिलीमीटर, राइट। एकदम आप उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स डेसिमल्स में है, जितना आगे जाते जाइए उतना ज़्यादा वो आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, सो पैरेलल्स टू द इक्वेटर, लैटिट्यूडनल, है ना, इसका एक्सटेंट इतना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां से लेकर के यहां तक का जो आपका लेंथ हुआ ना ऑफ द ये मतलब नॉर्थ से साउथ का जो डिवीजन हुआ, वो कितना हुआ? 3214 किलोमीटर्स। क्या चीज? नॉर्थ टू साउथ, 3214 किलोमीटर्स, ये आपको नॉर्थ से लेकर के साउथ का आपका एग्जैक्ट जो है डिस्टेंस होता है। कि आप एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके
सबसे आपके मेनलैंड के सबसे नीचे वाले पोर्शन में। ओके, उसके बाद क्या, लॉन्गिट्यूड। अब यहां पे देखिए 68 डिग्रीज 7 मिनट्स। लैटिट्यूड तो आपने समझ गए कि चलिए ये इक्वेटर से ऊपर की बात हो रही है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर, इसीलिए यहाँ पे आया 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो डिग्री है ना 0 डिग्री, व्हाट इज दिस, ये आपका लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री। इक्वेटर जो है वो लैटिट्यूड का 0 डिग्री हुआ, है ना। अब ये लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री यहां से, तो इसके ये वाला पोर्शन क्या हुआ, इसके आप अगर ऐसे देखिए, ये वाला पोर्शन ईस्ट होगा एंड इसके इस साइड वाला पोर्शन वेस्ट होता है, राइट। एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम समवेयर नियर, जो है ना ये यूके से होता हुआ इधर से स्पेन से क्रॉस करता हुआ अफ्रीका को क्रॉस करता हुआ नीचे तक आता है। उसपे एक जो जगह है उसका नाम क्या है, ग्रीनविच। ग्रीनविच, इसी का ग्रीनविच के ही नाम पे क्या आपको पड़ता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, राइट। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुआ वो आप जीएमटी से जोड़ते हैं, ईस्ट की तरफ, मतलब इंडिया की तरफ जापान की तरफ जाएंगे तो वो ईस्ट की क्या लिखा आएगा, समथिंग समथिंग डिग्री ईस्ट, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो समथिंग डिग्री वेस्ट। वही अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो पोल्स टू पोल से जाता है, उसके बाद क्या, कितना से कितना, तो ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अभी दोनों ईस्ट में ही है ना, इसीलिए हमें कहा जाता है दीज आर ईस्टर्न सिविलाइजेशंस। तो ये जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, एक तरीके से इस कारण से आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में इस आपका जो डिवीजन है वो इक्वेटर के कारण है, राइट। तो ये आपका एक्सटेंट हुआ। अब यहाँ पे ना आई वुड होप कि इफ पॉसिबल एटलीस्ट फॉर, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, ये कुछ डिग्रीज याद कर लीजिए। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये डिग्री आपसे पूछा जा सकता है, टू द एक्सटेंट कि आपको ये मिनट्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या मतलब 68 की जगह 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट कर दिया, ठीक है, और 97 की जगह 99 डिग्री ईस्ट और वेस्ट कर दिया। अब ये आपके लिए हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या, कि आपको ना कोई भी चीज जो एटलीस्ट एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम वाले प्रोसेस में नौकरी मिल जाए भूल जाए, कोई बात ठीक है। बहुत ऑनेस्ट होकर के आपसे हम बता रहे हैं कि ये चीजें अगर याद रह पाती हैं तो आपके लिए एटलीस्ट एक क्वेश्चन बाई चांस आया ना तो 100% सही करके आओगे। ओके, अब इसका जो है कितना आपका एक्सटेंट है, तो 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट एक ही चीज है। इस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करिए, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। लैटिट्यूड किसको कहते हैं, पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड किसको कहेंगे, जो लाइंस पोल से लेके पोल तक रन करती है, राइट। उसके बाद लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स, जो कि नॉर्थ से लेके साउथ का आपका एक्सटेंट दिखाता है, विच कम्स टू अराउंड हाउ मच, 3214 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपके नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट के एक्सटेंट से ज्यादा है, राइट। ओके, तो आपको ये अब
इंपॉर्टेंटली याद रहना चाहिए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट is greater than longitudinal extent. ओके, ये आपको अब इंपॉर्टेंटली याद रहना चाहिए. ऑफ कोर्स 3214 ज्यादा है किससे, 2933 से, है ना. सो दैट इज वाई आपको ये एग्जैक्ट जो टर्म्स हैं, एग्जैक्ट जो आपके लिए ये फिगर्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई होप दिस इज क्लियर, नो इश्यूज विथ इट. इसी में एक ये लाइन है, ये देखिए, जो अभी हम लोग बात किए थे ना. दिस इज द लाइन दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. अभी हम लोग इसके पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो हम लोग उसके साथ जो है ना आपको स्टेट्स भी देख लेंगे. ठीक है, ये एग्जैक्ट आपको लग रहा है कि ये आपको दो भाग में बांट रहा है आपकी कंट्री को, राइट. ऑलमोस्ट ज्योग्राफिकली स्पीकिंग ये वाला पोर्शन फिर क्या होगा, जैसे इक्वेटर ने अर्थ को बांटा है ना दो भाग में, नॉर्थ और साउथ, उसी तरह ये आपका नॉर्दर्न एरियाज, ये आपका साउदर्न एरियाज हो गया, है ना. तो आज भी जो बहुत सारी जो बातचीत होती है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेशली नॉर्थ और साउथ वाली चीजों को लेकर के, तो एक ज्योग्राफिकली स्पीकिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स. ओके, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो आपके जो आइलैंड कंट्रीज हैं, ये जो आइलैंड नेशन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी बढ़ेगा और जो है इस साइड में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका बढ़ेगा. तो जैसे यहाँ 8.8 डिग्री 4 मिनट से आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट्स. बट ये जो एग्जाम पर्पसेस के लिए ये वाला फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. हाँ, कहीं पे अगर, जो कि चांसेस कम है स्पेशली फॉर दिस एग्जाम, बट बाई चांस कहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन लैंड मास इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, देन इट इज कितना, 6 डिग्री 45 मिनट्स. 6 डिग्री 45 मिनट्स, ये इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, नो इश्यूज, सब क्लियर है. अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक बार बोल सकते हैं कि हाँ सर सब कुछ सही जा रहा है, ऑल गुड, यस, कुछ भी आप लिख सकते हैं. अगर लिखें तो हमारे लिए भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ यार ठीक से जाए, समझ में आ गया इनको. अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से क्लास करते. ओके, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बाद नेक्स्ट इज कि आपका ये जो लैंडमास है इसका एग्जैक्ट एरिया कितना है. व्हाट इज द एग्जैक्ट एरिया with respect to okay, I'm sorry, right, okay. तो यहाँ पे what is the exact area of our country and how does we the area with respect to our जो है ना नेबर्स, जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में, और जो दुनिया के सारी कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में, दोनों को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. It is a very large area to an extent. It is so large that India is the seventh largest country on earth. हमसे बड़े कौन कौन से होंगे? सबसे बड़ा जो है रशिया. The most area, the country with most area is Russia. It is having 17.09 square kilometers of area. Okay.
ये हो गया रशिया, देन सेकंड इज कनाडा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कनाडा इज बिगर देन यूएसए, ऑल्दो यूएसए के पास एक अलग से जो है ना वहां पे अलास्का एक बहुत बड़ा एरिया है, बट 99.98 एंड 9.83, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखने के लिए कि कनाडा इज बिगर देन यूएस। यूएस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, देन कम्स चाइना, उसका वही यूएस से फिर थोड़ा सा कम 9.60, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। तो इंडिया के पास कितने किलोमीटर्स हैं, स्क्वायर किलोमीटर्स हैं आपका, अगर टोटल लैंड मास देखिए तो इट इज 3 मिलियन, है ना, एंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो दिस इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट, 3.28 million square kilometers, and it is the 7th largest country in the world. ये ओवरऑल लैंडमास जो पूरी दुनिया का है उसमें हाउ मच इज इट, so it is 2.4% of the total landmass of the earth, right? अब ये जो टर्म, ये जो आपको जो फिगर्स है, क्या आपको याद रखना है, तो आपको ना ये तीनों चीजें याद रखनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि क्या क्या कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स आपका टोटल एरिया है, वो पूरे वर्ल्ड का 2.4%, ओके, एंड 7th लार्जेस्ट कंट्री हुआ, ठीक है। हमारे पास वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, तो इट इज अराउंड 18% ऑफ द पॉपुलेशन। ये 2.4% एरिया में हम 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे उसका जो है लोग रहते, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं कि ये जो आपका पूरा का पूरा एरिया आपको दिखा यहाँ पे, है ना, ये अलग अलग जो है बाउंड्रीज बनाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पूरा आपको ऐसे एक बाउंड्री जाता हुआ दिख रहा है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि द लैंड बाउंड्री इंडिया का, द लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है, एंड जो टोटल कोस्ट लाइन है इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द आइलैंड्स, बिकॉज उसमें भी कोस्ट लाइन में आइलैंड्स भी आएंगे, ठीक है, इज 7,516 किलोमीटर्स। हम लोग लिख देते हैं, डोंट वरी, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन, ठीक है। लैंड बाउंड्री कितना हमने बोला अभी, 15,200 kilometers. Coastline, how much is it? It is 7,516 kilometers. Okay, so land boundary is 15,200 kilometers. Coastline is 7,516 kilometers. ये होता है दिस पर्टिकुलर, ये जो देख रहे हैं ऐसे जो ये जा रहा है ना, इसको आप लैंड बाउंड्री कहते हैं, ठीक है, और ये आपका कोस्ट लाइन हुआ। तो ये दोनों को समझना है कि दीज टू थिंग्स मीन डिफरेंट थिंग्स, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना, मतलब बस कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है। आई एम होपिंग कि ये सारी चीज़ें आपके लिए भी उतनी ही जो है अच्छे से समझ में आने वाली चीज़ है, बट फिर भी हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे कि व्हाट वुड बी द लैंड बाउंड्री, इट इज 15,200 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी द कोस्ट लाइन,
इट इज 7516 किलोमीटर्स। दोनों को थोड़ा सा क्लियर रहना है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। लैंड बाउंड्री इज ग्रेटर देन द कोस्ट लाइन। ठीक है, अब नीचे जो देखते हैं, एक पोर्शन है आपका एरिया का कि ऊपर में एक ब्रॉडर आपको बेस दिखता है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ ब्रॉडर एरिया जम्मू एंड कश्मीर का, एंड यहाँ पे ये जो केरला तमिलनाडु वाला एरिया है ये नैरो होता जाता है। ठीक है, तो इसके आसपास में जो कौन सी चीजें हैं, तो दिस इज द यूरेशियन प्लेटो, यूरेशियन लैंडमास, इंडियन प्लेटो या इंडियन प्लेट, यहाँ पे अरेबियन सी है आपके वेस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट में आपको अरेबियन सी, ईस्टर्न कोस्ट में बंगाल से लगा हुआ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में ही हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, राइट, और बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक पूरा समूह दिखता है, राइट। तो ऊपर में पूरा का पूरा यूरेशियन लैंडमास है, ठीक है, जो यूरेशिया के साथ हमारा इंडियन प्लेट टकराया था ना पेंजिया से अलग होकर के, राइट। और उसमें हमारा जो वेस्टर्न साइड में कौन सा आपको आता है, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन इटसेल्फ, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बट ऐसे जनरली यहाँ पे देखिए अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहीं पे एक पोर्शन है जिसको हम लोग पार्क स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, PALK, पार्क स्ट्रेट, जो कि व्हाट इज अ स्ट्रेट, आई एम होपिंग कि यू वुड नो, बट अगर नहीं आइडिया है तो एक बार गेस करने की कोशिश करिए किस चीज को हम लोग स्ट्रेट के टर्मिनोलॉजी से समझते हैं। एनी आइडिया, कोई गेसेस? अगर गेस कर पाए तो आई वुड होप कि मतलब जो है एक बार ट्राई करिए। पार्क स्ट्रीट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, स्ट्रीट के केस में स्ट्रेट के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इट इज कि दोनों साइड से आपको वाटर बॉडी और उसमें एक ये लैंडमास, सो बोथ साइड्स में जो वाटर बॉडी हो, है ना, वाटर वाटर और ये लैंडमास, और ये जो पोर्शन है अगर यहाँ से आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो इट बिकम्स अ स्ट्रीट। ठीक है, अब इस तरह से बहुत सारे स्ट्रीट हैं, है? तो ये आपको पार्क स्ट्रीट मान लीजिए यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जो इंडिया और चाइना के इसमें आता है। फिर जिब्राल्टर, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, फिर आपको बेरिंग स्ट्रीट, अलग अलग जगहों पे, है ना, इस तरह के स्ट्रीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड से जो है एक वाटर बॉडी है और बीच में एक नैरो सा लैंड होगा, दैट इज अ स्ट्रीट। ओके, एनीवे ये फिजिकल ज्योग्राफी है, बट आपको इसको चूंकि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेट करेगा तो आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब हमारा जो लोकेशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक क्यों हम लोग अपने जो है ना लोकेशन को इतने मतलब इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे हमें बहुत बेनिफिट्स होता है। पहला चीज आपको जो ध्यान रखना है कि इस जगह पे आपके लोकेटेड होने के कारण वी हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर रीजन आल्सो एंड दिस पर्टिकुलर रीजन आल्सो। यहाँ पे कौन सा आया, तो ये आपको रेड सी से होता हुआ सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, एंड आप यूरोप पहुंच गए, लाइक वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, राइट। इस साइड में स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए आप यहाँ पे साउथ चाइना सी गए, यहाँ पे आपको फिलीपींस और ये सब एरिया वाला दिखा, यहाँ जापान आ गया, यहाँ चाइना आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकलने पे ये भी उतना ही एक्सेसिबल, यहाँ से निकलने पे ये भी उतना ही एक्सेसिबल, दोनों। हाँ, जो आपके लिए दूर होगा वो ये कॉन्टिनेंट होगा,
बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से तो आप दूर रहिएगा ही। बट इसके कारण आपका जो इतना सेंट्रल लोकेशन होने के कारण आपके लिए अफ्रीका इज एज एक्सेसिबल एज यूरोप, इज एज एक्सेसिबल एज से फॉर एग्जांपल चाइना एंड रशिया, इज एज एक्सेसिबल एज डायरेक्टली आप ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ना, इस चीज के इंपॉर्टेंस को आप मतलब जितना ज्यादा जल्दी और जितना अच्छे से समझ पाते हैं उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा टू अंडरस्टैंड आवर प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, टू अंडरस्टैंड आवर प्लेस इन द वर्ल्ड, कि यहाँ से इधर आना, ठीक है, इधर से इधर की तरफ आना, अगेन यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट कि आपका इंडियन लैंड मास इज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ ऑल दीज ट्रेड रूट्स। और यहाँ से सिर्फ रिसोर्सेज की बात नहीं होती है, इट इज ऑल्सो अबाउट आपको अलग अलग जो क्या देखने के लिए मिलता है, पीपल्स का मूवमेंट, कल्चर्स, डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, लिटरेचर, हर तरीके का आपको जो है वो एक तरीके से आप इंटरनेशनल हाईवे के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम आइडियाज टू कमोडिटीज हर तरह का आपको ट्रेड देखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट जो है वो ये द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल है, जो कि कब हुआ था, एनी आइडिया सुएज कैनाल कब खुला था? सुएज कैनाल ओपनड इन 1869। आज ये किस कंट्री के 100% उसमें है, एरिया में आता है? इट इज इन इजिप्ट। उसके कारण क्या हुआ कि एक जो सबसे दूर हो सकता था, है ना, यूरोप, वो भी आपके लिए उतना ही एक्सेसिबल हो जाता है जस्ट इसके तुरंत में आपके जाने के कारण। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं जस्ट टू बी श्योर कि आपको याद रहेगा। ये सब तो आपको लैंड बाउंड्री हो गया, सेवेंथ लार्जेस्ट आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे जो सुएज कैनाल का जो पोर्शन है, ये SUEZ, सुएज कैनाल, कहाँ पे है ये? इजिप्ट। और कितना किलोमीटर से कम कर दिया? तो 7,000 किलोमीटर लेस हो गया। इस किसके किसके बीच में डिस्टेंस? इंडिया एंड यूरोप। इंडिया एंड यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, ऑल गुड। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। ओके, अच्छा, इसके बाद जो हम लोग अभी देखने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में भी कि आपको जब भी इस तरह की बात होगी तो एक टाइम की भी बात होती है। जैसे हम लोग जो है ना यहाँ पे सब कुछ देख लिए हैं, एक चीज छोड़े, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। हर जगह पे अलग अलग टाइम होता है, ये तो सबको पता है कि भाई ईस्ट में अगर आपको सूरज पहले उगता हुआ दिखेगा तो क्या होगा कि जापान में आपको सनराइज पहले हो रहा है, और से फॉर एग्जांपल यूरोप में बाद में हो रहा है, दुबई में, है ना, दुबई में उसके बाद होगा, ये जापान के बाद, और उसके बाद यूरोप में उसके भी बाद होगा, राइट। ये तो क्लियर है। यहाँ के केस में होता क्या है कि इंडिया में ये ऑलमोस्ट जो है कितना 68.68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री, 30 डिग्री का फर्क है। 30 डिग्री के बीच में ऑलमोस्ट 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, जस्ट रिमेंबर इट। अब इतना बड़ा 3,000 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 3,000 किलोमीटर के डिफरेंस में आपको जो है टाइमिंग का तो फर्क आना ही है। नॉर्थ ईस्ट इज फर्दर, है ना, इस साइड में, ईस्टर्न साइड में आता है नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन हमारा, तो इस कारण से इस साइड में जल्दी जो है सनराइज होगा, इस साइड में लेट से होगा। अब इसके केस में क्या होगा, ये टाइम जोन्स बदल जाएंगे, है ना। अगर जनरल सेंस में देखा जाए, अगर सिर्फ हम लोग लॉन्गिट्यूड वाइज जाएं टाइम का, तो ये टाइम जोन्स ही बदल जाएंगे। उसके केस में ना हम लोग
समझते हैं किसको, लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम बहुत बेसिक सी चीज है। उस जगह पे 12 बजे के दोपहर में जहां पे ओवरहेड सन आपको मिल जाएगा, वो उसका लोकल टाइम का रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। सो ओवरहेड सन इन अ और टाइम at which overhead sun is in a particular area। मतलब क्या, what does this mean? कि जिस जगह पे भी 12 बजे की दोपहर में आपको आपको ओवरहेड सन मिलता है, यहाँ पे ओवरहेड सन मिला, तो इससे आपने उसको ट्रेस कर लिया, देख लिया कि अच्छा ये अभी 12 बजे होगा, और वहां से फिर रेफरेंस बना लिया अपने 24 घंटे का, राइट। दैट इज व्हाट इज लोकल टाइम। इसकी जगह पे स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा कि आपने ना पूरे के पूरे अपने जो एरिया का एक, जो भी एक पर्टिकुलर पोर्शन, ज्योग्राफिकल पोर्शन का निकाला कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के इतना बड़ा जो है आपका एक्सटेंट है, आप उसका कहीं एक बीच का पोर्शन ले लेते हैं, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर बोथ। यहाँ पे रहने वाले लोग भी यहाँ पे कॉल करें तो उनको ना दिक्कत नहीं हो, इस सेंस में एटलीस्ट एक ही कंट्री के अंदर कंफ्यूजन ना हो कि आप कॉल कर रहे हैं 10 बजे, है ना, मान लीजिए आपको 10 बजे कहीं जाना है, आपने मूवी का बुकिंग किया हुआ है, और या फिर साथ में बैठ के देखेंगे नेट पे, हम लोग जो है ना साथ में स्ट्रीमिंग करेंगे, साथ में देखेंगे, साथ में उसके बारे में बातचीत करेंगे, राइट। कोई और प्रोग्राम है, कोई मतलब जो है ना किसी और चीज से रिलेट करता है, आपको सिंपल सा इसमें ये देखना है कि कैसे जो है ना आप यहाँ से कॉल किए, वहां पे भी 6 बज रहा होगा शाम का, आपका भी 6 बज रहा होगा शाम का, आपने ये चीजों को कोऑर्डिनेट कर लिया। ट्रेन्स यहाँ से निकली, कोई ट्रेन से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से निकली और उसको वहां पे डिब्रूगढ़ जाना है, तो उसके लिए ये नहीं होगा कि अब हर जो है ना थोड़ी थोड़ी देर में, आधे आधे घंटे पे उसका जो है ना टाइमिंग ही चेंज हो जाए, राइट। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन खोजा, which is 82 degree 30 minutes। तो standard meridian is the common longitude, जिससे आपने क्या निकाला कि एक तरीके से आपने पूरे एरिया के लिए कॉमन टाइम डिसाइड किया, जो कि हमारे लिए क्या है, व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, इट इज 82 डिग्रीज, ये देखिए 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, ये कहाँ से होके गुजरता है, ऑफ कोर्स ये ना बहुत सारे एरिया से गुजर रहा है, बट एक अगर जगह को याद रखना है तो उससे हम याद रख सकते हैं, मिर्जापुर इन यूपी। जो ये शो आई थी ना मिर्जापुर, ये उसी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। मिर्जापुर इन यूपी, ये आपका क्या हो गया, standard meridian which decides our common time for all the Indian landmass, ठीक है। मिर्जापुर इन यूपी, ये आपका क्या है, तो इट इज अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश वेयर स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू, ठीक। अब इसमें जो
दोनों पोर्शन का मतलब आपको वेस्ट से लेके ईस्ट तक का कितना डिफरेंशिएशन था? तो 2 घंटे का था। क्या आप अपना स्टैंडर्ड टाइम किसी और कंट्री के साथ शेयर करते हैं क्या? ये एक इंपॉर्टेंट है कि वी शेयर आवर स्टैंडर्ड टाइम विथ श्रीलंका। शेयर आवर स्टैंडर्ड टाइम विथ श्रीलंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपका बीच से एक तरीके से उस चीज को अलग कर रहा है, एंड इट इज गोइंग पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन यूपी। और कितना उसमें जो है आपको टाइम का डिफरेंशिएशन को कम कर रहा है, तो इधर से लेके इधर तक में 2 घंटे का डिफरेंस आता था, आपने उसको बीच में एक पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट कर लिया। देर आर डिमांड्स कि हमारे यहाँ पे भी दो टाइम जोन्स हो, जैसे यूएस में 5 होते हैं, रशिया में 11 के आसपास हैं, ठीक है, बिकॉज बड़ी कंट्री है, राइट। हम जो है 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स था, यूएस इज एट ऑलमोस्ट 9.5, ठीक है। तो इट इज क्लोज टू 3 टाइम्स आवर साइज ऑफ आवर कंट्री। वहां पे 5 टाइम जोन, हमारे यहाँ पे डिमांड है 2 टाइम जोन का। अभी मतलब गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट करेगी कभी आगे जा करके, तो उस पर फिर हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे, बात करेंगे। अभी के लिए दिस मच इज गुड इनफ, ठीक है। लोकल टाइम क्या होता है कि टाइम एट विच द ओवरहेड सन इज एट, जो है ना, इज इन अ पर्टिकुलर एरिया। 12 बजे कहाँ पे वो जो है सबसे ऊपर आपके सर के ऊपर सन आता है। कॉमन लॉन्गिट्यूड, कॉमन टाइम 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट मिर्ज़ापुर, 2 घंटे का जो है फासला है, और ये हम श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज कि हमारे आसपास में कौन कौन से जो है मेजर कंट्रीज हैं, उनके कैपिटल्स, ठीक है, एंड हाउ डू दीज जो है ना एरियाज रिलेट टू अस, ठीक है। ओके, अब एक चीज इसको ध्यान देना है कि हमारे यहाँ का जो भी ये जो पोर्शन रहा है ज्योग्राफी, इट हैज ऑलवेज बीन इन कनेक्ट विथ मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इनफैक्ट हम आज से 2000-2500 साल पहले की भी अगर बात करते हैं, तो इवन एट दैट टाइम वी वेर हैविंग ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर, इजिप्शियन ये किंगडम या इजिप्शियन सिविलाइजेशन। Even in the times of Indus Valley civilizations, our seals have been found in Mesopotamia, right? So you can understand we have been very interconnected with respect to these relations. During the time of Guptas, you see there are a lot of people who are coming to India for studying purposes, for like visiting us, है ना। उसी में आपको ह्वेंसांग, इत्सिंग, ये सब जो है लोग देखने के लिए मिलते हैं, राइट, हु आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो आप एक तरफ से देख रहे हैं कि मेगास्थनीज इज कमिंग फ्रॉम रोमन एंड ग्रीको रोमन एम्पायर, ठीक है, यूरोप से आ रहा है। नेक्स्ट इब्ने बतूता कहाँ से आ रहा है? मोरक्को से, राइट। वास्को द गामा बाद में जब मेडिएवल टाइम्स में, वो आता है पोर्टुगल से। ह्यूएंसांग चाइना से। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस से। तो वी हैव बीन अ कंट्री विच हैज had very extensive people to people and trade relations with many parts of the world, and this was not just with respect to कि भाई लोग आए ये वो, या फिर people to people इतना ही नहीं रहा कि सिर्फ जो है ना बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहा था। इट वॉज ऑल्सो अबाउट आइडियाज, कि यहाँ से लोग सीख के जाते हैं मैथमेटिक्स, और जाकर के फिर वो 10th सेंचुरी में जो बगदाद के टाइम में जो उनको कहा जाता है द गोल्डन एज पीरियड जो मिडिल ईस्ट का था, वहाँ पे जाके इसी का जो है स्टडी होता है। और वही जब प्रिंटिंग प्रेस बनता है, तो जाकर के यूरोप में जाता है, और वहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? द, उसको क्या कहते हैं? एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का पीरियड जिसको कहा जाता है कि आप जो है नई नई चीज़ों को सीख करके नए आइडियाज़, नए साइंटिफिक रिवोल्यूशंस लाते हैं,
एंड उसके थ्रू जो है फिर एक मॉडर्न वर्ल्ड का आगमन होता है। उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली इंडियन थिंकर्स, इंडियन फिलोसफर्स, इनों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। दूसरी तरफ इनफैक्ट आपको ना, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो, इवन इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हमारे एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत और इसके साथ में जो जुड़े हुए आपको जो कहानियां हैं, दीज आर वेरी प्रिविलेंट इन देयर वेरी लाइक सोसाइटी के बहुत छोटे छोटे अंश में आपको इसका जो है ना इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल जाता है। इन बाली, सुमात्रा, जावा, these islands, there is a huge influence of the Indian civilization, right? Okay. Next, we will see some of our neighboring countries और उनसे जुड़े हुए कुछ कुछ जो है उनको देख लेते हैं। किसको? कैपिटल्स को, राइट? कितने लोगों को आसपास के सारे कैपिटल्स का नाम और कंट्री के साथ याद है? अगर याद है तो एक बार अपने मन में उसको रिपीट करिए। तो एक बार हम लोग इसको रिपीट करके देखें क्या? हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले वी विल सी आवर ओन कंट्री, राइट? उसके बाद हम लोग उसके जो है नेबरिंग कंट्रीज को चेक करेंगे, राइट? हम लोग एशिया में हैं, उसमें ये वाला पोर्शन अगर इंडिया हुआ तो यहाँ पे जो हमारा एडजेसेंट कंट्री हुआ वो कौन सा हुआ? पाकिस्तान। उसके ऊपर में अफगानिस्तान, जो कि हल्का सा ये एक वखान कॉरिडोर है। वखान कॉरिडोर नाम है इस पोर्शन का, जिससे वो हमारे गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया जो कि आज पीओके के अंदर है ना, उसको वो टच करता है। एंड दैट इज व्हाई इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि डू वी शेयर एनी लाइन लैंड बाउंड्री विथ अफगानिस्तान, तो द आंसर इज यस। वखान कॉरिडोर के थ्रू आप इससे गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया से आप टच होते हैं। उसके बाद ताजिकिस्तान नहीं टच करता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यांमार, देन बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, राइट? और यहाँ पे श्रीलंका। इसी के जगह पे आपको फिर लक्षद्वीप से मालदीव्स देखने के लिए मिलता है, और यहाँ अंडमान एंड निकोबार के बाद से यहाँ पे इंडोनेशिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जनरली स्पीकिंग हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में इनको गिनते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। इंडोनेशिया को, ऑल्दो इट इज वेरी नियर टू अस विथ रिस्पेक्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बट somehow we have never considered them like very adjacent to ours, बट ये हैं और ये बिल्कुल यहीं पे है। ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि इंडोनेशिया इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम अस, राइट? इट इज जस्ट आउट। यहाँ पे अगर आपका जो है निकोबार खत्म हो रहा है और यहाँ से आपको इंडोनेशिया के आइलैंड्स शुरू हो रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ध्यान में रहना। ओके, अब एक चीज हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, राइट? अफगानिस्तान का काबुल, देन चाइना का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, तो पाकिस्तान का यहाँ पे है इस्लामाबाद, यहाँ पे कहीं काबुल, बहुत ऊपर में जाकर के बीजिंग हो जाता है, नेपाल में काठमांडू, भूटान में भूटान में थिम्पू, म्यांमार में नैपीदाव। हम देख लेते हैं इसका, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेम ना। तो
I hope I am not writing anything wrong. Nay, NAY PYIDAW, PYIDAW, ये हो गया नैपी दाव. Is it clear to you? नैपी दाव. एंड देन बांग्लादेश, बहुत सिंपल है, ढाका. श्रीलंका का कोलंबो. मालदीव्स का क्या है? मालदीव्स का बताइए. डज एनीवन नो? ऐसे है, नाम सिंपल है बट फिर भी मालदीव्स का ट्राई करिए. पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, चाइना का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, म्यांमार का नैपीदाव. ठीक है, ये तो हम लोग अभी इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. श्रीलंका का कोलंबो. ठीक है, मालदीव्स का क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? एनी आइडिया? सिंपल नाम है, MAL, है ना, मालदीव्स. MAL, इसका भी नाम है. उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी डाल दीजिए तो ये हो जाता है आपका कैपिटल किसका? मालदीव्स का. तो माले, मेल जैसे लिखते हैं वैसे ही, तो बस इसको बोलते हैं क्या है? माले. ठीक है, ये आपका एक आइडिया हो गया आपको बेसिक यहाँ के आपके जो है ना एडजस्टिंग कंट्रीज और उनके कैपिटल्स का. इंडोनेशिया का याद है क्या? इंडोनेशिया का कैपिटल आपको याद है? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक. बहुत सारे इसमें जो है ना आपने सुना हुआ होगा, बट एक जनरल सेंस में आई होप यू डू नो इट. इनफैक्ट वो अभी चेंज भी होने वाला है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी अगर ना यहाँ पे हम आपको लिख दें इंडोनेशिया एंड दिस इज जकार्ता. अगेन, ये हमारे किसी भी स्टेट के साथ नहीं शेयर करता है, कोई हमारा इसमें बाउंड्री नहीं. ठीक है, क्लियर? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये बेसिकली हमारे जो सबसे क्लोजेस्ट नेबर्स हैं, जिनका कहीं ना कहीं से हमारा टच होता है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका लोकेशन तो हम लोग समझ लिए कौन सा किस साइड है. हम अब ये देखेंगे कि किसका जो है लैंड बाउंड्री हमसे सबसे ज्यादा है. तो कोई गेस करिए थोड़ा सा, कौन सा कंट्री आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लैंड जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता होगा इंडिया के साथ? बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान लग रहा है? थोड़ा सा देखिए ना, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के कितना आपको नीचे तक आ रहा है, गुजरात तक. हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी. बट उसी जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक जो है चाइना शेयर कर रहा है आपके साथ बॉर्डर, है ना. तो ये तो इसका प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाता है. ऑल्दो उसमें एक चीज दिक्कत है. उसमें क्या दिक्कत है कि ये जो पूरा पोर्शन है नेपाल का, फिर अगेन ये जो भूटान का, ये हम लोग नेपाल और भूटान के साथ शेयर करते हैं, चाइना के साथ नहीं करते. तो चाइना के साथ हम लोग बेसिकली जम्मू से लेकर के उत्तराखंड, थोड़ा सा सिक्किम और फिर अरुणाचल, इतना ही शेयर करते हैं. ओके, इस कारण से अब ये तो नहीं हुआ शायद, है ना. पाकिस्तान अभी भी लगता है कि काफी बड़ा पोर्शन होगा. बट अब ये देखिए कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर से लेके गुजरात तक का जो आपका एरिया है ना, जो डिस्टेंस है, इट इज एक्चुअली कितना? 3323 किलोमीटर्स.
दूसरी तरफ चाइना का जो आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल होते हुए इट इज क्लोज टू 3500 किलोमीटर्स। तो ये ध्यान रखना है कि ऑल्दो ये नेपाल और भूटान बीच में आ गए, ये दोनों नहीं होते तो ये तो बहुत ऊपर जा सकता था, बट अब नेपाल भूटान जो है बीच में है, तो इस कारण से क्या हुआ आपको कि थोड़ा कम हुआ, बट इट इज स्टिल लार्जर देन पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर। बट अभी तक कोई गेस आपको कि भाई सबसे बड़ा कौन सा बॉर्डर होगा इंडिया का? नेपाल वाला जो है चाइना वाला या फिर पाकिस्तान वाला? नेपाल वेपाल तो नहीं है, नेपाल या भूटान के साथ तो नहीं है, क्या लगता है? नहीं है? ओके, अब एग्जैक्ट फिगर्स आप देखिए, 3323 किलोमीटर्स पाकिस्तान के साथ, 3488 किलोमीटर्स आपको चाइना के साथ, एंड सबसे बड़ा बॉर्डर है दैट इज 4096 किलोमीटर्स इज विथ बांग्लादेश। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ देखने में आपको ये बहुत छोटा सा लगता है, बट एक्चुअली क्योंकि इसमें बहुत ऐसे 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 टर्न्स है ना, एंड इसमें जो क्योंकि इसको तीनों तरफ से हम वो करते हैं, इसको बाउंड्री शेयर करते हैं। इनफैक्ट ये थोड़ा सा ही जा करके ये म्यांमार में मिलता है, इसके अलावा सिर्फ जो है बे ऑफ बंगाल के साथ इनका टच है, राइट? तो तीनों साइड से हम इनको कवर कर रहे हैं, है ना? ऑलमोस्ट ये ना कि किसी बच्चे को जो है ना गोद लेते हैं ना, तो वैसे एकदम हमने इनको कवर किया हुआ है। और दूसरा क्या कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे नुक्स एंड क्रैनीज हैं, ऐसे एकदम खूब सारे जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, एंड दैट इज वाई आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि 4096 जो है किलोमीटर्स आपको बांग्लादेश के साथ शेयर करते हुए मिलेगा। तो अब आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसके साथ है लैंड बॉर्डर? तो बांग्लादेश के साथ, देन चाइना, एंड उसके बाद आता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, राइट? तो ये ना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ताकि आपको याद रहे कि कहीं पे भी ये इस तरह का जो है घुमाने वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको दिमाग में ये सेट हो कि नहीं भाई, बांग्लादेश इज द हैविंग sharing the largest border with India, that is more than 4000 kilometers. China is close to 3500 and Pakistan is close to 3300 kilometers. Now what we'll see is what are the different states that these countries share our border with. पाकिस्तान के साइड में सिंपल गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। आज जम्मू एंड कश्मीर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर आज यूटी है अभी, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लद्दाख इसमें 2 यूटीज हो जाएंगे और 3 स्टेट्स हो जाएंगे, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। ओके, अफगानिस्तान सिंपल, आज के सेंस में इट इज ओनली शेयरिंग बॉर्डर विथ लद्दाख। ये जो पोर्शन है यहां तक है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद है लद्दाख। तो अफगानिस्तान इज ओनली शेयरिंग बॉर्डर विथ लद्दाख एंड नॉट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये तब होता व्हेन, अगर पुराने टाइम जो 370 से हटने से पहले जो पूरा का पूरा बॉर्डर था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, उसमें ये जो है पार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर का। चाइना, अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगेन जम्मू एंड कश्मीर की जगह आपको क्या आएगा? लद्दाख आ जाएगा, राइट? उसके बाद फिर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, राइट? नेपाल, नेपाल वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, जस्ट सो दैट इसमें ना छोटे छोटे स्टेट्स काफी हैं। एक तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, उसके बाद यूपी के बाद बिहार हो गया। आई थिंक ये तीन को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन सा है?
तो इस साइड से ये जो दार्जिलिंग वाला पोर्शन है ना, ये पर्टिकुलर एरिया जिसको कहा जाता है क्या, चिकन स्नेक, वो वेस्ट बंगाल का पार्ट है। एंड देन उसके ऊपर फिर सिक्किम वाला पार्ट, राइट। तो दीज आर द स्टेट्स दैट इज शेयरिंग बॉर्डर विथ किसके साथ, नेपाल के साथ। पाकिस्तान में सिंपल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के यूटीज हैं, राइट। अफगानिस्तान में सिर्फ द यूटी ऑफ लद्दाख। चाइना में लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, आपको सिक्किम, अरुणाचल, राइट। भूटान, भूटान बताइए, कोई आइडिया? भूटान का किसके किसके साथ? तो सिक्किम एक साइड में दिख रहा है, सिक्किम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्लियर करके। यहाँ पे भूटान के इस साइड में सिक्किम, इस साइड में बंगाल, इस साइड में आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राइट। नेपाल में उत्तराखंड एक साइड, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर नीचे में बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल वो जो दार्जिलिंग वाला पोर्शन, एंड देन कौन सा, सिक्किम। म्यांमार, अब ये आपके लिए हमको लगता है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। म्यांमार में हम लोग कौन कौन से जो है स्टेट्स उसके साथ शेयर करते हैं? तो म्यांमार यहाँ तक है, दिस इज द म्यांमार बॉर्डर, इसके ऊपर चाइना, यहाँ पे अरुणाचल हो गया, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपके बेसिकली किसके साथ है, म्यांमार, जिसका कैपिटल कौन सा था, नेपी दाव, ठीक है। रंगून इसी जगह को कहा जाता था, मेरे पिया गए रंगून, है ना। तो ये जो वो पुराना गाना है ना, वो इसी से इसी जगह के बारे में होता था। इनफैक्ट 1935 से पहले म्यांमार यूज टू बी इन द, अगर आप पुराने मैप्स देखिएगा 1935 से पहले का, तो वो आपको इसी जगह के बारे में बात होती थी जब रंगून होता था। और 1935 से पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद ये अलग होकर के, ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इनको उसी समय इंडिपेंडेंस दे दिया, बट इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो था अलग कर दिया गया। जैसे वही सेम चीज़ श्रीलंका के साथ भी हुआ था कि ब्रिटिश टाइम में ये इंडियन एम्पायर का, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का पार्ट होते थे, बाद में ये फिर इंडिपेंडेंट इनको स्टेट्स मिला, ठीक है। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत सारे इसको, क्योंकि चारों तरफ से हम लोग इसको इनसर्कल करते हैं। तो यहाँ पे शुरू होता है ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश ही ईस्ट बंगाल था, है ना। तो वेस्ट बंगाल, आसाम ऑफकोर्स ऊपर का पोर्शन, राइट। उसके बाद मेघालय, ये देखिए मेघालय, इनफैक्ट आसाम से कम है, मेघालय से ज्यादा है, ऑल्दो आसाम इज अ मच लार्जर स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे में ये आ जाएगा त्रिपुरा, एंड फिर इस साइड में भी है बांग्लादेश, दैट इज टचिंग मिजोरम। तो वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। ये आपके मेजर जो स्टेट्स हैं और उसके साथ जुड़े हुए आपको जो कंट्रीज हैं कौन कौन से हैं। बांग्लादेश इज शेयरिंग द लार्जेस्ट बॉर्डर विथ किसके साथ, विथ आवर कौन कौन से स्टेट बताइए, वेस्ट बंगाल, फिर ऊपर में जाइए आसाम, फिर मेघालय, फिर इस साइड में त्रिपुरा, फिर मिजोरम, राइट। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के यूटीज। उसके बाद अफगानिस्तान, सिर्फ द यूटी ऑफ लद्दाख। चाइना, ऊपर से शुरू करते हैं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, बीच में नेपाल आ गया, उसके बाद सिक्किम, फिर बीच में भूटान आया, फिर अरुणाचल। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, नेपाल। तो उत्तराखंड से शुरू होता है, वेस्ट बंगाल, यूपी, उसके बाद आपको बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद सिक्किम, राइट। भूटान शुरू किससे होता है, अरुणाचल, उसके बाद आसाम, फिर बंगाल, फिर क्या, सिक्किम, राइट। ये आपके मेजर जो है कंट्रीज ऐसे ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद श्रीलंका, ऑफ कोर्स है तो तमिलनाडु के बगल में, बट ये लैंड बॉर्डर इससे शेयर नहीं होता है। अगेन मालदीव्स लक्षद्वीप के नीचे है, बट लैंड बॉर्डर हमारा शेयर नहीं करते। हाँ, इंडोनेशिया इस साइड में है, जो कि निकोबार आइलैंड के बाद शुरू होता है, ठीक है। और वो हमारा कौन से वो है, ये तीनों मैरीटाइम बाउंड्रीज हो गए।
these three are having maritime boundaries. कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने आसपास के देशों को देख लिया, उनके कैपिटल्स देख लिया। नेक्स्ट इज, कोई इसमें इशू हो तो यहाँ पे एक बार फिर से क्लैरिफाई करवा सकते हैं, है ना। ये जो हमें सिस्टम दिया जाता है, ये आपके ही चीज़ों को समझने के लिए ही दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो तुरंत में हम इसको सॉल्व कर दें। अब आ जाते हैं अपने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पे, ठीक है। अपने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एक चीज पहले तो हमको आप बताइए कि कितने हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं करंटली एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। कितने हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? एनी आइडिया? कोई गेसेस? अगर गेस करना हो तो कितना करिएगा? आई थिंक स्टेट्स ज्यादातर लोग गेस कर लेंगे, यूनियन टेरिटरीज में इश्यू आएगा क्योंकि वो चेंज होता रहा है, स्पेशली इन द लास्ट 5-10 years देयर हैज बीन चेंजेस देयर। तो आज के सेंस में हाउ मेनी देयर आर स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर? इसको अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे होंगे ना सारों को, तो आप ना हमें बताइएगा कि कितने हम लोग काउंट कर पाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? अभी हम लोग इसको सबको डिस्कस करेंगे, पूरा मैप यहीं पे है। अगर आप इससे भी देख करके गेस करना चाहें तो आप बता सकते हैं हमें। आई कैन वेट इफ यू वांट टू डू इट, ठीक है। ओके, अभी हमारे साथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने हम लोग ढूंढ पाते हैं। शुड बी, ठीक है, लेट्स सी। शुरू कहाँ से किया जाए, ऊपर या नीचे से? ऊपर से करते हैं, है ना। ये दोनों किसी टाइम में एक सिंगल स्टेट हुआ करते थे। कब तक? 2019 तक। 2019 से पहले दिस वाज अ सिंगल स्टेट बाय द नेम ऑफ व्हाट? जम्मू एंड कश्मीर। आज यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन से? द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर। एंड ऑफ कोर्स जम्मू भी है। तो समर कैपिटल कौन सा होता है? श्रीनगर। विंटर कैपिटल जम्मू। उल्टा रहेगा, जब ठंड बढ़ेगी तो आप कहाँ जाइएगा? नीचे के पोर्शन में जाइएगा, है ना। और जब गर्मी बढ़ेगी तो आप पहाड़ों के ऊपर जाते हैं। तो ये इसलिए याद रखना है, लद्दाख का लेह। तो श्रीनगर एंड जम्मू, ये जम्मू एंड कश्मीर के जो है ना यूटी के कैपिटल्स। उसके बाद हिमाचल। तो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे, जब वो कंट्रीज का देख रहे थे, कि जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे आपका आता है हिमाचल, जहां का आपको कौन सा कैपिटल है? शिमला। शिमला, बहुत नाम सुना हुआ रहेगा। नेक्स्ट इज उत्तराखंड, जिसका कैपिटल है देहरादून, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर एंड जम्मू, ये उसके दो समर एंड विंटर कैपिटल्स हो गए। लद्दाख का लेह हो गया। उसके नीचे आए हिमाचल प्रदेश, शिमला। उसके बाद उत्तराखंड में कौन सा? देहरादून। यहीं पे इस साइड में आपको पंजाब एंड हरियाणा दिखते हैं, एंड इनका एक कॉमन कैपिटल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है ना कॉमन कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब हम लोग यहाँ तक तो आ गए, ऊपर भी। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेट आता है, दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश, जिसका लखनऊ सबको पता होगा। तो जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश
लखनऊ, बिहार पटना, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर पता है ना, जैसे बिहार और झारखंड का पार्टीशन हुआ इन 2000, राइट, बिहार में पटना, झारखंड में रांची बना, उसी तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी अलग अलग किए गए। छत्तीसगढ़ जब बनता है तो वहां पे आपको रायपुर बनता है। ये दोनों जो है एक साथ बने थे। उसी तरह उत्तराखंड भी जब यूपी से अलग हुआ तो वो एक साथ ही, ये तीनों कौन से ईयर में बने थे? 2000 में। ओके, ये तीनों स्टेट्स जो है 2000 में बनते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश भोपाल, क्वाइट प्रोमिनेंट। राजस्थान जयपुर, ये भी सब लोग जानते हैं। महाराष्ट्र मुंबई, ठीक। गुजरात गांधी जी तो गांधीनगर। अहमदाबाद नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि गुजरात का गांधीनगर है। गुजरात, गांधी जी गुजरात से थे, गांधीनगर। कर्नाटक का बेंगलुरु, कोर्स, है ना। आंध्र प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चेंज हुआ है तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। उड़ीसा भुवनेश्वर। रिलेटिवली वेल नोन, तमिलनाडु में चेन्नई, है ना। केरला में तिरुवनंतपुरम। ये सब नोन वाले हैं, इसमें आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। बंगाल में कोलकाता। अब जिसमें एक्चुअली में कंफ्यूजन होता है उसको देखते हैं, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली जो एग्जामिनर है उसको भी ये पता है कि अच्छा ये तो गलती नहीं करेगा, गलती कहाँ हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कि गुजरात में गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आइए इधर में, छत्तीसगढ़ रायपुर वगैरह तो ठीक है। सिक्किम, सिक्किम का गैंगटॉक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में गैंगटॉक इज द कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल, इसमें ईटानगर इज द कैपिटल, ईटानगर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है इसमें, नॉर्थ ईस्ट एरियाज के कैपिटल में। सो यू विल हैव टू रिमेंबर कि विच इज द कैपिटल ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट, एंड देयर आर चांसेस कि एटलीस्ट क्वेश्चन के किसी एक ऑप्शन में देयर कैन बी सच एंड सच स्टेटमेंट, राइट। आसाम में, अब अगेन आसाम में याद किससे रहता है? जैसे गुजरात में अहमदाबाद इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी, राइट, उसी तरह आसाम में गुवाहाटी, है ना। बट यहाँ पे कौन सा है? तो हम लोग अब इसको लिखते चलते हैं। सिक्किम में गैंगटॉक, राइट। उसके बाद अरुणाचल में ईटानगर, राइट। आसाम दिसपुर, दिसपुर है, राइट, नॉट गुवाहाटी। कौन सा? दिसपुर, ओके। उसके बाद मेघालय, मेघालय में कौन सा? शिलोंग। अब ये भी याद है, रखना है कि सिक्किम में गैंगटॉक है, मेघालय में शिलोंग है कैपिटल, राइट। नेक्स्ट इज, ये तीन में तो सबको ही दिक्कत होता है, मतलब जितने हम स्टूडेंट्स को देखे हैं ये जानते हैं, उसमें ज्यादातर लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि NAMAMI, न मा मी, ठीक है। NA मतलब नागालैंड, नागालैंड में कोहिमा, ठीक है। नमामि गंगे तो NAMAMI। MA मतलब कौन सा? मणिपुर। कोहिमा के बाद, के बाद क्या आता है? इसको ना ऐसे याद रखिएगा कि M के बाद N आता है और I के बाद K आता है।
ठीक है। तो नमामि से आपको याद रहेगा इसका जो है किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और कोहिमा और इम्फाल कैसे याद रखना है, एम के बाद एन आ रहा है, आई के बाद आई जे के कोहिमा आ रहा है, उल्टा है बेसिकली, राइट। सो ये जो है एक दूसरे के उसमें पोर्शन में उल्टा आ रहा है। ऐसे आप अगर याद रख पाए तो ज्यादा आसानी से याद रहेगा। ऑफ कोर्स डायरेक्टली अगर याद रख लें तो बेस्ट है। नमामि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर से इम्फाल, इम्फाल के बाद कोहिमा के बाद में है वो यहाँ पे। मिजोरम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेड से MIZ है ना, तो ये MIZ से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे भी जेड है और एजवाल यहाँ पे भी जेड, राइट। सिक्किम गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, आसाम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, नमामि NA कोहिमा, MA इम्फाल, मिजो एजवाल, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आप अगर देख लें तो त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा में अगरतला, ठीक है। त्रिपुरा में अगरतला इसका कैपिटल हो जाता है। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, अगरतला त्रिपुरा, ये कुछ कुछ अब जैसे ये सब जो है ना, अभी हो सकता है आप लोग सुन लें तो याद रह जाए, बाद में भूल जाइएगा। तो इसको ना बार बार इसको रिपीट करते रहना है, सो दैट यू मतलब जो है ना एकदम 100% आपको ये क्लियर रहे, हमेशा याद रहे। सिक्किम गैंगटॉक, अरुणाचल ईटानगर, आसाम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, उसके बाद नमामि नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजो एजवाल, राइट, त्रिपुरा अगरतला। ऑल गुड, इसमें तो कोई इशू नहीं। अब क्या बचता है, इसमें भी हम लोगों ने मेजर देख लिया था। तेलंगाना में हैदराबाद चला गया इसके अरुणाचल के बनने के बाद, है ना, आंध्र प्रदेश के बनने के बाद। तो आंध्र प्रदेश अगर बनता है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ, ये कब बना, तेलंगाना कब बनता है, याद है? दिस इज फॉर्म्ड इन 2014, 2014 में तेलंगाना बनता है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड कब बनता है, 2014 में तेलंगाना, 2000 में ये तीनों स्टेट्स बनते हैं, राइट। उसके बाद ये दोनों कब बने थे, 2019, इसमें स्टेट से यूटी बन गए थे, मतलब यूनियन टेरिटरी, दैट इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तेलंगाना में हैदराबाद चला गया। अब इससे याद रखना है कि जैसे जो है आंध्र प्रदेश जो बचा, वहां पे आपको कैपिटल है जो वहां पे बन रहा है अमरावती। आंध्रा का कैपिटल अमरावती है, दिस इज अ न्यू कैपिटल, और इसीलिए इसको याद रखना जरूरी, ठीक है। अब आ जाते हैं यूटीज पे। इतना में आपको स्टेट्स इज गुड इनफ। उसमें कुछ कुछ तो सिंपल है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स फ्लोट पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप आइलैंड्स कवरत्ती, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद दिल्ली, है ना, तो इसमें दिल्ली न्यू दिल्ली इसका वो हो गया, है ना, चंडीगढ़। ये तो कुछ कुछ बहुत ही सिंपल वाले थे। अब उसमें जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर एंड जम्मू, लद्दाख में लेह, कितने हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स। अभी तक हम लोगों ने कितने देखे हैं, स्टेट्स देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, राइट? सो देर आर 28 स्टेट्स, ये तो क्लियर है ना? अब हम लोगों ने अभी तक 6 यूनियन टेरिटरीज भी देख लिए, अब बचे कौन कौन से? तो सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं इन पोर्शन। अब ये एक टाइम में अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होते थे। दमन एंड दीव अलग होता था, दादरा एंड नगर हवेली अलग होता था। आज ये एक साथ है, ठीक है? तो ऑल दीज जो है जो यूटीज को एक साथ जोड़ दिया गया। एंड ये कब हुआ है? 2020 में हुआ है। दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली सब मिल करके एक सिंगल यूटी बनते हैं, एंड दैट इज व्हाट? कौन सा है? दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, एंड इसका जो कैपिटल है वो है दमन, ठीक है? ये हुआ सबसे लेट में 2020 में। अब एक बस बचा है, एंड दैट इज मोस्ट फैसिनेटिंग वन, तो इसलिए हम उसको याद रखें, अलग से याद रखें। अच्छा, गोवा इसका पणजी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना है। थोड़ा छोटा है, यहाँ पे लिख देते हैं हम वैसे तो, बट इसमें कोई उतना दिक्कत नहीं आएगा। जस्ट कि छोटा स्टेट है, एंड कभी एक बार ना, क्योंकि ये वर्ड आप बहुत टाइम से नहीं सुने होंगे तो दिमाग से निकल सकता है, ठीक है? अब इसमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा यूटी है। 7 तो हो गए, लास्ट इज 8। यहाँ पे माहे है, यहाँ पे माले था मालदीव्स में, माहे, ठीक है? कराईकल, यनम एंड पौंडीचेरी। माहे, कराईकल, यनम, पौंडीचेरी। केरला के बगल में माहे, तमिलनाडु के बगल में पौंडीचेरी और कराईकल, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एकदम ऑलमोस्ट अमरावती से भी ऊपर कौन सा? यनम। ये सारे जो हैं पौंडीचेरी के पार्ट हैं, विच इसका जो कैपिटल क्या होगा? ऑफकोर्स पौंडीचेरी होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि ये एक ऐसा यूटी है जो कि इतने सारे स्टेट में फैला हुआ है। अब यही सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। और स्टेट में फैला होने का मतलब ये नहीं कि स्टेट के अंदर है, दीज आर डिफरेंट टेरिटरीज, लाइक प्रॉपरली यूनियन टेरिटरी। दीज आर जो है ना, इनका पॉलिटिकल पोजीशन एकदम ही अलग है इन स्टेट से। बट अगर कहिएगा कि स्टेट से कौन सी स्टेट से बॉर्डर कर रहा है, तो माहे इज बॉर्डरिंग केरला, है ना? केरला के साइड में आता है। तमिलनाडु के बॉर्डर इसमें जो है एरिया के बगल में कौन सा है? कराईकल एंड पौंडीचेरी। एंड आंध्र प्रदेश में के बगल में आपको आता है यनम, ठीक है? दीज वेर द फ्रेंच कॉलोनीज, जो कि बाद में चेंज होकर के अभी क्या होता है, आज हमारे पास ये यूनियन टेरिटरीज में इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है? तो कितने हो गए आज के सेंस में? एकदम अपडेटेड 28 states and 8 union territories, right? 28 states and 8 union territories, these form the part of what? कि भाई आपका जो है पोर्शन which is इंडियन लैंडमास और इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कोई इशू तो नहीं? सिक्किम गैंगटॉक, अरुणाचल ईटानगर, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, इसके बाद नमामि नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम ऐजवा, और उसके बाद त्रिपुरा अगरतला। आंध्र प्रदेश में नई कैपिटल बन रही है, ये अमरावती। 2014 में जो है ये अलग हुए दोनों, कौन से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और गोवा में पणजी, राइट? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब का शेयर्ड कैपिटल है। दिल्ली का न्यू दिल्ली। यूटी कौन कौन से नए बने हैं? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये 2019 में। उसके बाद कौन सा? तो एंड दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये सब एक साथ इनको कर दिया गया। पहले ये दो अलग अलग यूटीज थे, ये कब हुआ? 2020 में, राइट?
दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भाई अच्छा कौन सी चीज कहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ द इंडियन फिजियोग्राफी एंड इसमें हम लोग पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस, राइट, देन द प्लेन एरियाज एंड उसके बाद हम लोग प्लेटू रीजन, इसको तीनों को देखेंगे। और इसके अलावा ये तीन मेजर पोर्शंस हुए, इसमें ही क्या आएगा, फिर इसमें आ जाता है आपको ये कोस्टल प्लेन्स, राइट, कोस्टल प्लेन्स हुआ, आइलैंड्स हुआ एंड यहाँ पे डेजर्ट भी। तो ये तीनों चीज हम लोग फिर इसके बाद देखें, ठीक है। इसी में देखिए हम लोग अलग अलग हाइट्स को समझेंगे कि किस हाइट का किस चीज के साथ रिलेशनशिप जुड़ता है, ठीक है। इसी में वी विल सी कि हाउ ये जो मूवमेंट हुआ ना इंडियन प्लेट का, कहाँ से, अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर के इंडिया जो है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जाके किसके साथ जुड़ रहा है, आपको चाइन यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ रहा है, राइट। तो ये आपको ऐसे होता है और ये हम लोग पूरा इसको नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हिमालयाज वगैरह पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए वी शैल एंड दिस क्लास हियर। आई होप यू फाउंड इट फ्रूटफुल। आई होप इसमें कुछ चीज़ें एटलीस्ट आपके लिए भी, कोर्स आई एम होपिंग कि ज़्यादातर चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी, जानते होंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको रिफ्रेश हुआ हो, कुछ चीज़ें हो सकता है कि बाय चांस कहीं मिस हो गया हो दिमाग से, है ना, वो आपको क्लियर हो गया हो। इससे क्वेश्चन बनता है भाई, एंड कहने के लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट काफ़ी फंसाने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, उसमें प्रॉपर डिग्रीज में चेंज कर देना, राइट, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन से कितने इसमें से निकलता है, तो 82 डिग्रीज 30 मिनट्स एग्जैक्ट आपका दिमाग में हो, राइट। उसके अलावा फिर जैसे इन सब में कौन से स्टेट का कौन सा कैपिटल है, किस तरीके से जो है ना, स्पेशली आर्मी वाले केस में तो आप और भी समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा स्टेट कब बना है, राइट। ये सब जो है ना स्पेशली रिसेंट वंस है ना, कौन कौन से हैं 2000 में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है, किससे अलग हुए, है ना, ये सब भी इंपॉर्टेंट। ओके, आई रियली होप कि यू हैव पेड अटेंशन इन द क्लास, अच्छे से आपको जो है ना ये क्लास ठीक तरीके से समझ में आया होगा। आई होप यू कीप वेल, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब खुश रहिए, है ना, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और हम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, चाहे आप जीवन में जो भी कर रहे हैं अच्छे से आपका जो है ना दिन जाए, ताकि आप जब नेक्स्ट क्लास में खूब खुशी खुशी अच्छे से पढ़ने के मूड में आएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू एंड